विद्यार्थियों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर कुछ प्रश्न हल करेंगे और हमें आपसे अपेक्षा की जाती है कि इन प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी आप हल करें। प्रश्न है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ब्लॉक ऑफ कॉपर ऑफ मस 200 ग्राम व्हेन इट इज हीटेड from 25 degrees centigrade to 75 degrees centigrade. Assume the change in volume as negligible. Specific heat of copper is given 0.1 है। As per first law of thermodynamics, delta Q equal to du plus delta W, dq equal to mc delta t की होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो m की, c की, डेल्टा t की, तो उसके पास जो हमारा डेल्टा W आएगा p इंटू डेल्टा dv की होगा। dv हमारा जीरो है चूँकि वॉल्यूम अनचेंज होता है, ये p इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसलिए dq dw इक्वल टू 1000 कैलोरी के r बराबर 1000 इंटू 4.2 J, दैट मीन्स 4200 जूल के बराबर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ए कॉर्नर इंजन वर्क्स एज ए रेफ्रिजरेटर बिटवीन 250 के एंड 300 के इफ इट इज 750 कैलोरी ऑफ हीट from the reservoir at the lower temperature. Calculate the amount of heat rejected at a higher temperature. इसमें T1, T2, Q2 दे रखा है, Q1 की वैल्यू निकालनी है। एज पर फार्मूला Q1 अपान Q2 इक्वल टू बराबर T1 अपान T2 से Q1 बराबर हमारा हो जाएगा T1 अपान T2 इंटू Q2 के, यहाँ गलत Q2 लिख गया है। बराबर हो जाएगा Q1 इक्वल टू T1 इंटू Q1 अपान T2 बराबर 300 गुणे 750 बटा 250 के बराबर हो गया हमारा। ये Q1 का मान निकालना हमारा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 750 Q2 हमारा हो जाएगा ये। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द सब्सटेंस PQR हैज हाई स्पेसिफिक हीट एज फॉर द सेम मास। चूँकि डेल्टा Q इक्वल mCT होता है, डेल्टा Q अपान mt बराबर C हो जाएगा। चूँकि m कांस्टेंट फॉर ऑल, हेंस इफ T इंक्रीजेज C will decrease and D इंक्रीज C will increase, हेंस P इज करेक्ट। P हमारा आंसर, इसका जो डायग्राम बना है इसमें P हमारा सही आंसर हो रहा जाएगा। कैलकुलेट द चेंज इन internal energy of an ideal gas has a specific heat capacity at constant temperature Cp equal to 5R upon 2K. The gas is kept in a closed vessel of volume 0.0033 meter cube at a temperature of 300 K and pressure of 1.6 into 10 to the power 6 Newton meter inverse. An amount of heat 2.49 10 to the power 4 J of heat energy is supplied to the gas. Calculated the final temperature and the pressure of the gas. चूँकि Cp में Cb इक्वल टू R दे रखा है, Cb बराबर हो जाए 3R अपान 2K एंड R इक्वल प्रेशर डेल्टा P हमारा जीरो हो जाएगा। T1, V और P1 दे रखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेल्टा B की वैल्यू पुट करेंगे और फार्म गैस इक्वेशन N इक्वल टू PV अपान RT होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा डेल्टा U और Cb दोनों की वैल्यू आ जाएगी। फाइनल टेम्परेचर के लिए 300 × 75 हो जाएगा, जोड़ करके 75 के हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रेशर लॉ P प्रोपोर्शनल टू T के, P2 अपान P1 इक्वल टू T2 अपान T1 के, इसलिए P2 इक्वल टू T2 इंटू P1
अपान T1 के, इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर हमारा आ जाएगा 5 टेम्परेचर 665 के 3.6 मीटर इनवर्स टू द पावर 2 के। चौथा प्रश्न है जो हमने हल भी लेकर रखा है आप लोग जानकारी के लिए। इस पर 2 प्रश्न बनते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला प्रश्न का आंसर और प्रश्न है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। सेकंड, ए बॉडी विद लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज ए पुअर इमिटर, जो जितना चमकदार होगा उतना ही कम उससे से इमिशन होगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान देखते रहिएगा। कहीं अगर कोई लिखने में गलती हो गई है कृपया उसको ठीक कर लें। धन्यवाद विद्यार्थी।